इसी मकान के बराबर में रहने वाली उनकी जो मोइन की भाभी हैं उनको भी नामजद किया गया था। पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया है और मोइन के भाइयों को भी हिरासत में लिया है। हालांकि जो एक नामजद भाई है अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोई ना कोई ऐसा आदमी रहा होगा जिससे कोई जान पहचान रही होगी, जिसका घर के अंदर आना जाना होगा, क्योंकि उसने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद में घर के बाहर से ताला लगाकर चला गया। बृहस्पतिवार देर शाम मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन में एक ही मकान में रहने वाले 5 लोगों की डेड बॉडी मिली थी। यही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यही वो मकान है जिसमें 5 डेड बॉडियाँ मिली थी, पति पत्नी और उनकी 3 बच्चियाँ। जो बच्चियां थी उनकी उम्र 1 साल, जो एक बच्ची है उसकी उम्र 1 साल की थी, जो दूसरी बच्ची है उसकी उम्र 4 साल के आसपास की थी और जो तीसरी बड़ी बच्ची है उसकी उम्र 8 से 9 साल की थी। बताया जा रहा है कि जो यहाँ रह रहे थे वो किराए पे रह रहे थे। उनका नाम मोइन था और मोइन 1.5 महीने पहले ही यहाँ मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रहने के लिए आए थे। पहले ये रुड़की में रहते थे और 1.5 महीना पहले यहाँ आए थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सामने वाला मकान है जो बताया जा रहा है कि मोइन बना रहा था और इसका लेंटर अभी 2 दिन पहले डला था और बुधवार शाम से ही मोइन का परिजनों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जब लगातार जो मोइन के परिजन हैं वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मोइन का जो भाई है एक, वो यहाँ पहुँचा और जब उसने यहाँ घर पे पहुँचा तो यहाँ घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला खोलने के बाद जब वो ताला तोड़ा गया और जब पुलिस को भी सूचना दी गई और यहाँ जब उनका भाई पहुँचा और अंदर पहुँचा तो उसने उस नज़ारा देख करके उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ अंदर मकान में 5 लोगों का कत्ल करके उनकी डेड बॉडी डाली गई थी। तीनों जो बच्चियां हैं उनका कत्ल करके, उनको मार करके बेड के बॉक्स के अंदर डाला गया था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था, बहुत ही भयानक तरीके से मारा गया था। और जो मोइन है और उनकी पत्नी है उनको भी मार करके वहीं डाला गया था। और ये वो मकान है जिसको बताया जा रहा है कि मोइन इसका लेंटर डलने के बाद से ही गायब थे। और जो अभी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है, क्योंकि जो मृतिका जो मोइन की पत्नी है उसके जो भाई हैं उन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी और उस तहरीर के अनुसार उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें मोइन के 2 भाई हैं और इसी मकान के बराबर में रहने वाली उनकी जो मोइन की भाभी हैं उनको भी नामजद किया गया था। पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया है और मोइन के भाइयों को भी हिरासत में लिया है। हालांकि जो एक नामजद भाई है अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस इस मामले में जो कह रही है उनका कहना है कि लग रहा है कि जैसे रंजिशन मारा गया है और रंजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद में 5 को मार करके यहाँ डाला गया है। यहाँ तमाम आला अधिकारी पहुँचे थे और सभी इस घटना को देखकर इलाके के लोगों को में दहशत थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ घटना को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही भयानक थी। जिसने भी वो मंजर देखा वो घबरा गया, यानी कि वो एकदम चकरा गया जिस तरीके से कमरे के अंदर का मंजर था। और यही वो मकान है जिसको मोइन बना रहा था और इसी मकान का लेंटर डालने के बाद से उसका परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। उन जो नामजद हैं उनके अलावा भी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जो उसके रिश्तेदार हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है कोई ना कोई ऐसा आदमी रहा होगा जिससे कोई जान पहचान रही होगी, जिसका घर के अंदर आना जाना होगा, क्योंकि उसने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद में घर के बाहर से ताला लगाकर चला गया। और जब यहाँ उस ताले को खोला गया और पुलिस को सूचना दी गई, जब अंदर गए तो वहाँ देख करके जो मंजर था उस मंजर को देख करके सब घबरा गए, क्योंकि वहाँ 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। 3 जो बच्चे थे, 3 जो बच्चियाँ थीं उनको मार करके बेड के बॉक्स के अंदर डाला गया था, जबकि मोइन और उनकी पत्नी को वहाँ बाहर डाला गया था। यहाँ इलाके के लोग भी हैं जिनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि किसी ने यहाँ मंदिर जब अंदर गए थे देखा था भाई, आप लोगों ने, किसी ने यहाँ कोई है जिसने देखा था, या सब ऐसे ही देखने आए सिर्फ? है बाहर से देखना है। तो ये तो अभी लोग हैं जो बाहर से यहाँ देखना है, क्योंकि रात भी जब हम यहाँ पहुँचे थे बहुत भीड़ थी और अभी भी यहाँ भीड़ ही लगी हुई है। अभी कोई भी रिश्तेदार, कोई भी भाई यहाँ नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले को खोला जाएगा।
फिलहाल इसमें जांच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई लोग हैं, नामजद जो लोग हैं उनमें से 2 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसके अलावा भी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ये लिया है जो रिश्तेदार हैं और आसपास के लोग हैं जो संदिग्ध हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाएगा। उस्मान चौधरी।